और रुके कहाँ पे थे? ऊपर के नीचे? ऊपर ही रुके तिरुमला पे? मतलब सब बुकिंग वगैरह थी? और जो टिकट मिलता है अंदर जाने का वो पहले से निकाला था या अभी जाके ऑनलाइन निकाला था? कितने दिन पहले निकाला था? 2-3 महीने पहले निकाला था क्या? इतने पहले निकालना पड़ता है? और ऊपर आप पैदल गए कि बस से? अच्छा, बाद में तो पैदल ही करना पड़ता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो अपन कल जो अपन पढ़ रहे थे ना रेट मेजर, उसको थोड़े देर बाद कंटिन्यू करते हैं। पहले उसके पहले एक टॉपिक पढ़ लेते फिर वापस उस पे आएंगे, ठीक है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आवाज आ रही है? ठीक है। अब देखो, लाइन का इक्वेशन क्या होता था, किसी को याद है कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना? हाँ बोलो बेटा। ये एक होता है, गुड। और एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है लाइन का। उसको बोलते हैं कौन सा फॉर्म? स्लोप फॉर्म। एक स्लोप पॉइंट फॉर्म होता था, वो क्या था? आपको जो भी लाइन की इक्वेशन याद है वो बता दो। बोलो, बिल्कुल सही, खड़े हो जाओ, सही बता रहे हो बिल्कुल। हम्म बराबर एम। बिल्कुल सही, बैठ जाओ। ये इक्वेशन है भाई। आप इसको रट्टा मार लो, क्योंकि इसके ऊपर आपके 10 मार्क फिक्स है, ठीक है? मार लोगे रट्टा? इतना सही है, खत्म क्वेश्चन। समझ गया ना? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन ब्रैकेट। बिल्कुल सही। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। याद रखना इक्वेशन। इसमें x1 और y1 क्या है? जो पॉइंट दिया रहेगा आपको 1,2 जो भी दिया है, वो x1 और y1 है, ठीक है ना? इसको ऊपर लिख लेता हूँ, इसको भूलना मत। अब ये क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना। y इज इक्वल टू, अरे y इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट 1,2। यहां तक समझ गए? क्वेश्चन दिख गया? अब क्वेश्चन है कि इस ये जो इक्वेशन दिया ना आपको, इसको बोलते हैं कर्व। ये कर्व है, कर्व। इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, ये क्वेश्चन है, समझ गए? इस कर्व की किसकी इक्वेशन बताओ? टेंजेंट की। तो क्या करो, आप डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? तो डी वाई का डीवाई बाई डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट है, x³ का 3x², और 3x² इंटू टू 6x², बराबर माइनस x² का 2x और 2 का 0। ये आ गई। तो डीवाई बाई डी एक्स कितना आ गया भाई? x को क्या डालेंगे? 1/2, क्योंकि यहाँ पे x कितना दिया है? 1/2। तो x को डाल दिया 1/2, तो 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2, बराबर। ये आ गया -1, और ये आ गया 3/2। 3/2 -1 कितना होता है? 1/2, समझ गए? अब ये डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बताओ? नहीं, नहीं। और कोई बताना चाहेगा? अरे, सोचो सोचो। बिल्कुल सही, किसने बताया? डीवाई बाई डी एक्स होता है स्लोप। डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है? इसको भी रट्टा मार लो और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म यहीं पे। ये स्लोप की वैल्यू मिल गई 1/2, वो यहाँ पे डाल दो। और x1 और y1 की जगह क्या डालोगे? 1/2 और 2। तो आंसर है y माइनस वाई वन की जगह 2 इज इक्वल टू m, मतलब स्लोप डीवाई बाई डी एक्स। यहाँ पे m की जगह चाहो तो डीवाई बाई डी एक्स लिख दो। समझ गए? एक ही बात है। कितना है डीवाई बाई डी एक्स? 1/2 इन ब्रैकेट x माइनस 1/2, क्योंकि x1 1/2 है ना। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। y माइनस टू इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स, x/2 माइनस 1/4। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से। डिनोमिनेटर निकल जाएंगे ना सारे। तो कितना आ जाएगा? 4y माइनस 8
इज इक्वल टू 2x - 1। अब सारे एक्स वाई को साथ में ला लो, कांस्टेंट को साथ में ला लो। तो 2x - 4y इज इक्वल टू, समझ गए पक्का? लिख लो। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसके बाद नॉर्मल की निकालेंगे। श्रावणी समझ गई? आसान है ना? ठीक है। कोशिश करो बिना देखे लिखो, देख के मत लिखो। ट्राई करो एटलीस्ट। खड़े, ट्राई करो। डिफरेंशिएट कर रहा है ना सिर्फ भाई, और एक्स की वैल्यू 1/2 और 2 डालना है। एक्स वाई की वैल्यू डिवाइड बाई डी एक्स मिल गया, फॉर्मूले में डाल दो, खत्म। देखो एक और बार पूरा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप अगले क्वेश्चन से गलती ना करो, ठीक है? सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दिया होगा, सब सामने देख रहे हैं? एक बार देख लो बस। इक्वेशन दिया होगा और बोला होगा इसके टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया डिवाइड बाई डी एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू डाल देना तो स्लोप मिल गया। स्लोप को फॉर्मूले में डाल देना, और x1 y1 की जगह जो भी पॉइंट दिया होगा वो डाल देना, आंसर आ गया। समझ गए? ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हो गया ना? मिटा रहा हूं मैं। और ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब बता रहा हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, यहां तक ऐसा ही करना है। बस स्लोप को 1/2 आया तो इसका उल्टा क्या होता है? 2, और उसके सामने माइनस, ये दे देना स्लोप। बाकी सब सेम। वापस सुनो, टेंजेंट की टेंजेंट समझ गए आपको कैसे निकालते हैं? नॉर्मल में भी यही फॉर्मूला है। चलो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे एम लिखो बस। ये फॉर्मूला ठीक है? क्या लिखोगे? y - y1 कितना है? 2 इज इक्वल टू x - x1 कितना है? 1/2। बट अब स्लोप, टेंजेंट के लिए अपने स्लोप को 1/2 डाला, नॉर्मल के लिए इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव वो स्लोप डालोगे। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और उसका नेगेटिव -2, तो ये आंसर है इसका। समझ गए? क्या आ रहा है आंसर? -2x + 1। तो 2x + y - 3 इक्वल टू 0। ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन। किसका? सिर्फ स्लोप को, टेंजेंट के स्लोप को उल्टा कर देना और निगेटिव कर देना। और पहले से अगर निगेटिव होगा, सपोज टेंजेंट का स्लोप ये है, तो क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे 3, और इसका निगेटिव तो +3। समझ गए ना? चलो अब मैं किसी से भी पूछूंगा। आप खड़े हो जाओ, खड़े। टेंजेंट का स्लोप है -5, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? देखो फिर से गलती कर रहे हो भाई। 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, बराबर। इसका उल्टा क्या होता है? 1/5। और माइनस माइनस प्लस, समझ गए ना? इसके सामने एक और माइनस डाल देना, इसको उल्टा करके इसका, इसका उल्टा क्या होगा? -5/1 का -1/5, और उसके सामने एक माइनस डाल देना। तो टेंजेंट के स्लोप को उल्टा करके एक माइनस डाल देना, ठीक है? ठीक है, बैठो। आप खड़े हो जाओ तन्मय। -3/2 टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 2/3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? आप बैठो। आप खड़े हो जाओ श्रावणी। -7/6 टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का कितना होगा? 6/7। बैठ जाओ, बिल्कुल सही। अगर मैं उल्टा पूछता हूँ, वो भी आप खड़ी हो जाओ।
3/11 नॉर्मल का स्लोप है, तो टेंजेंट का कितना होगा? बिल्कुल सही, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, उल्टा करके निगेटिव लगा देंगे, ठीक है ना? समझ गए? ठीक है, लिख लो नॉर्मल का इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चन देता हूँ दूसरा। हो गया? बिना देखे करने का ट्राई करो, देखो मत सामने। सिर्फ आपको स्लोप चेंज करना है, बाकी सब सेम है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो, इसमें डिफरेंशिएशन सिंपल था, कुछ प्रोडक्ट रूल वगैरह नहीं लगाना पड़ा। कभी कभी लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना? फाइनली आपको निकालनी किसकी वैल्यू डिफरेंशिएट करके? समीक्षा किसकी वैल्यू निकालनी है? dy/dx की, किसकी? और उसमें फिर x को डाल देना, फिर वो स्लोप आ गया, स्लोप को इधर डाल देना, ठीक है? आज आके आपको कुछ भी दो, dy/dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? अब इसका आंसर देखते कौन बताएगा। x³ प्लस 2x² y -9xy = -2। अरे विनायक एक नंबर का मूर्ख लड़का है भाई, आए दिन अपसेंट रहता है। क्या तकलीफ है इसको? क्या आदमी के पैसे? क्या हो गया? तो सुनने दो भाई। क्या प्रॉब्लम है? आदमी के पैजामा है क्या मतलब भाई? आए दिन अपसेंट रहता है, बताता भी नहीं कुछ। क्या विनायक भाई, दिख रहे हो आप मेरे को? श्रावणी आपने भी ज्वाइन किया क्या भाई? किया उसने, किया आपके दोस्त ने? हाँ ठीक है विनायक, ठीक है। हाथ ऊपर कर रहे हैं भाई। क्या भाई जानवी, आपके मार्क्स नीचे गिरते जा रहे हैं दिन ब दिन। आप ज्वाइन करके सुनती हो कि नहीं कुछ? सुन रही हो तो हाथ ऊपर करो। ये एक बार भी हाथ ऊपर नहीं करती भाई, आजकल सुनती नहीं है कुछ। आज गलती से सुन लिया। ये श्रावणी कौन है, आपकी मम्मी है क्या? नहीं नहीं, सच में ऐसे मजाक मजाक नहीं। कौन है पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक और श्रावणी है क्या? ओके ओके। मैं बोला किसी के पेरेंट्स चेक करते हैं क्या, क्या पढ़ा रहे भाई टीचर। कभी कोई हो सकता है ना भाई, पेरेंट्स चेक कर ले टीचर क्या पढ़ा रहे क्लास में। चलो इसका आंसर बताओ। दोनों बताना है आपको, टेंजेंट का भी इक्वेशन और नॉर्मल का भी। इसमें डिफरेंशिएशन में आराम से प्रोडक्ट रूल लगाओ। dy/dx की वैल्यू निकालो, x को 2 डालो, y को 1 डालो, आंसर आ जाएगा। ऑनलाइन भी अगर किसी का आंसर आता है तो बताओ भाई चैट बॉक्स पे। विनायक, जानवी, अभी हाथ नीचे कर सकते हो आप दोनों। ये विनायक ज्यादा होशियार हो गया, क्या बोल रहा है सर, PYQ सॉल्व कर, अच्छा लास्ट लेक्चर में बोल रहा था। ठीक है ठीक है। भाई अगर किसी का आंसर ऑनलाइन आता है तो डालो चैट बॉक्स पे। लास्ट लेक्चर किसका था आपका? कौन कौन पढ़ाता है? अमर शर्मा सर। और अपना केमिस्ट्री? सोनू सर। सही है। क्या प्रभु जी, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ मुंह खोल के देखते रहो सामने। ये क्या भाई, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट रूल के साथ। क्या क्या dy/dx? 29/10 है क्या? नहीं, गलत है बेटा, 29/10 नहीं आता है। आपका कितना है dy/dx?
दोनों ने कैलकुलेशन गलत किया लगता है फिर। और किसी का आ गया डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू ऑनलाइन? डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू बता दोगे तो अच्छी बात है। विनायक बोल रहा है वन, नहीं भाई विनायक वन भी नहीं है, 2/7 भी नहीं है, 19/10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। देखो धीरे से कैलकुलेशन करो, आराम से प्रोडक्ट रूल लगाओ, घाई नहीं है अपने को। एक्स क्यूब का करो, इसको लगाओ प्रोडक्ट रूल। देखो इसको कैसे लगाते प्रोडक्ट रूल, टू को बाहर रखते हैं और इसको ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं, ब्रैकेट के बाहर मत लगाना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको लगाओ प्रोडक्ट रूल एक्स और वाई को, -9 को बाहर रखो, फिर ब्रैकेट दो, उसके अंदर प्रोडक्ट लो, फिर सबका डिवाइड बाई डी एक्स साथ में लो, आराम से, समझ रहे हो ना। नहीं मेरे भाई 20/7 भी नहीं है। जानवी गुरु, क्या आंसर आया? जानवी का 10 आ रहा है। जानवी गलत है आंसर, एक और बार ट्राई करो। श्रावणी आपका क्या आ रहा है? श्रावणी आप यहाँ पे हो तो हाथ खड़ा करो। ये कौन है भाई, इसको तो मैंने देखा ही नहीं आज तक कभी। ये आई कि कभी जिंदगी में विद्या सरिता? अच्छा ठीक है श्रावणी, आंसर आ रहा है तो बताओ। हम्म, देखो आराम से करो डिफरेंशिएट, आपको आता है सबको डिफरेंशिएशन। 21 भी नहीं है। धीरे से करो ना, आप इतनी खाई क्यों कर रहे हो। देखो डिवाइड बाई डीएक्स जिन जिन टर्म्स में आया आराम से सबको एक साथ लो, डिवाइड बाई डीएक्स कॉमन लो उसमें से, बाकी सबको राइट में भेजो, फिर इसको डिवाइड करो, अकेला डिवाइड बाई डीएक्स मिलेगा, फिर वैल्यू डालो 2,1। देखो ये आपको नहीं आ रहा है मतलब डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हो, बहुत बेसिक है ना। आप एग्जाम में फेल हो जाओगे अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो। देखो अपने यहाँ तक सही क्या कि देखने दो। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अब क्या करो आराम से इन दोनों में से डिवाइड बाई एक्स कॉमन लो, तो 2x² -9x सही है। और बाकी सबको रेड भेज दो तो +9y हो जाएगा, है ना। करो तो +9y, अब देखो आंसर आ रहा है क्या। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। यार ऐसा क्यों किया आपने, क्यों माइनस आएगा भाई? ओ, ओ, नहीं नहीं, ये तो ऐसा कैसे रहेगा ना, इसको नीचे लाओगे, इसके साइन क्यों चेंज कर दिया आपने, ये माइनस है, ये माइनस ही रहेगा ना, और ये प्लस रहेगा। अब डालो तो इसमें वैल्यू आ रहा है क्या आंसर देखो। y को 1 डालना, x को 2 डालना। बेटा एक जन सही आंसर दो यार प्लीज, एक जन। प्रे करते हैं अब आपका सही आ जाए। नहीं बेटा अभी भी गलत है। परफेक्ट। कहीं से देखा नहीं ना ईमानदारी से? सच्ची मेरे से झूठ नहीं भाई? खुद से किया क्या? कहाँ से देखा, सच बताओ। ठीक है, मम्मी की कसम तो कोई झूठ नहीं लेगा। सही आंसर। वाई की भी डालना पड़ेगा ना, कि नहीं डालना पड़ रहा है? क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपने इसको डिफरेंशिएट किया ना, इसको आपने गलत किया, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना। वो गलती से आ गया भाई आंसर। किसी का ईमानदारी से आया तो बताओ। क्या वेंकटेश, उससे क्या आया आंसर? ये देखो इसको ऐसा कैसा लिखो, और डिवाइड बाय ये कर दो नीचे, समझ गए ना। अब आराम से एक्स और वाई की उधर से देख कर डालो, एक्स को क्या डालोगे बताओ? 2, और वाई को 1 डालो। -4 8, 2² 4 3 12, डिवाइड बाय 8, -11 आ गया ऊपर, -10। 11/10 आ रहा है इसका भी, इसमें फिर गलत आंसर दिया इन्होंने, इसमें आंसर अलग दिया भाई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई। 11 दिया है। चलो मैं चेक करता हूँ, देखो। एक्स, मैंने क्वेश्चन सही दिया क्या ये देखना था पहले। क्वेश्चन भी घपला किया तो खत्म काम। नहीं क्वेश्चन सही है। किसका 11 आया क्या? नहीं आया ना। मोस्टली इन्होंने गलत दिया फिर आंसर। एक्स भाई इधर बात नहीं। तो खड़े हो तन्मय, खड़े हो, वहां पे जाके बैठो तीसरे बेंच पे। x³ का 3x² +2, ब्रैकेट में इसको प्रोडक्ट रूल,
तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर +2xy, सही है ना। y को ऐसा कैसे रखा, एक्स स्क्वायर का 2x, -9 फिर ब्रैकेट में x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई, सही है, इज इक्वल टू 0, बराबर। ठीक है ना, यहां तक समझ गए सबको। अब x की वैल्यू 2 डाल दो और y की वैल्यू 1 डाल दो, डिवाइड बाई डी एक्स को अलग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड बाई डी एक्स ही बचेगा ना सिर्फ। x को 2 डाला, 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 +2 इन ब्रैकेट x की वैल्यू 2 डाला, 2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2 2 जा 4 1 जा 4 -9 x डिवाइड बाई डी एक्स मतलब 2 डिवाइड बाई डी एक्स, सही है, +1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 4 जा 8, 8 + 12 20 -9 11, बराबर। यहां तक समझ गए ना। देखो टू टू फोर नहीं, 2 4 जा 8 आया, यहाँ पे 12 और 20 हो गए, और यहाँ पे 9 1 जा -9, तो 11 आ गया। और क्या बचा, 2 4 जा 8 डिवाइड बाई डी एक्स, आपका सही है, -18 डिवाइड बाई डी एक्स, मधुरा का सही आंसर। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई डी एक्स बराबर इज इक्वल टू 11। तो डिवाइड बाई डी एक्स आ गया 11/10। कितना का डिवाइड बाई डी एक्स, ये किसका किसका आया था, हाथ ऊपर करो, 1 2, आपका भी आया था 3, 11/10। उन्होंने आंसर गलत दे दिया, बहुत बड़ी बात है ये, इन्होंने सिर्फ 11 दिया है। बातें नहीं। हाँ, इन्होंने कैलकुलेशन गलत किया है, दिख गया, यही आंसर है। ठीक है ना। किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो पूरा। आपका डिफरेंशिएशन में क्या गलती हो रही थी भाई, सिंपल तो डिफरेंशिएशन है, पक्का समझा ना आपको, एक्स स्क्वायर वाई को ऐसे करते प्रोडक्ट रूल। अब इधर वैल्यू डाल दो ना, डिवाइड बाई एक्स बचेगा सिर्फ, वो निकल जाएगा फिर। अब क्या है नेक्स्ट, y माइनस वाई वन कितना है 1 इज इक्वल टू m मतलब स्लोप कितना है 11/10 इंटू x-2, ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। और नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -10/11, सही है, इंटू x-2। ये टेंजेंट और ये, इसको सॉल्व कर लेना फिर मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एक्स वाई सब एक साइड ले लेना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। समझ गए पक्का, बेसिक डिफरेंशिएशन था भाई, एटलीस्ट 11/10 तो सबका आना चाहिए था। अब यहाँ पे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लगेगा, x इज इक्वल टू 2 sin³ थीटा। देखो आपको आखिर में निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, याद रखो वही स्लोप होता है, ठीक है। आएगा 3 cos³ थीटा। बताओ dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है। बराबर, शाबाश। ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए एक्स और वाई कैसे निकालोगी, एक्स और वाई में पाई बाय 4 डाल दो,
समझ गई ना? थीटा को पाई बाय 4 डालेंगे तो एक्स और वाई मिलेंगे, फिर इक्वेशन निकाल लेना। व्यास, स्लोप निकालो भाई। लास्ट, अरशद, स्लोप। नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है भाई। देखो कितनी दुख की बात है, जिसको डिफरेंशिएशन छूट गया उसका गया भाई, अभी ये भी। हर जगह डिफरेंशिएशन है इधर तो। ओ वी, समझ रहे क्या आपको? अभी भी टाइम है, डिफरेंशिएशन कर लो, कुछ नहीं आता आपको डिफरेंशिएशन। अच्छा अनुष्का, आपने सबसे पहले क्या निकाला? सबसे पहले एक्स का किसके रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन? गलत। थीटा के, क्योंकि राइट साइड में थीटा दिया है ना। तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालो, डी वाई बाई डी थीटा निकालो, और फिर डी वाई बाई डी एक्स। समझे? इक्वेशन छोड़ो, स्लोप क्या है वो बताओ। पक्का? सही है। अब इक्वेशन निकालो, उसके लिए एक्स और वाई पता होना चाहिए, एक्स वन वाई वन पता होना चाहिए। कितना दिया एक्स वन वाई वन? नहीं दिया? नहीं दिया ना, पर निकाल सकती हो। एक्स कितना दिया है? और थीटा दिया है ना आपको, तो थीटा को डाल दो, आ गया एक्स वन। थीटा दिया है ना, नीचे देखो ना कितना दिया है थीटा। नीचे थीटा दिया है, नीचे सबसे नीचे देखो बोर्ड में, कितना दिया है थीटा। ओ, मेरी गलती है फिर। वो लॉजिकली समझना चाहिए किसी भी इंसान ने, एक्स नहीं होगा वो, थीटा होगा। स्लोप किसका किसका आ गया और? आ गया पक्का? श्योर? ठीक है, 3/2 आया ना? -3/2। उठो वहां से, इसको उठाओ भाई को। ठीक है। इसको कुछ नहीं आ रहा समीक्षा को। क्या समीक्षा? सिंपल स्लोप में बूम पड़ ले अपनी। 1। अच्छा, कुछ तो मैसेज आया भाई। बिल्कुल सही जानवी, सही है। वेरी गुड भाई विनायक। अच्छा विनायक का ये भी आ गया क्या? रुको यार, ये चेक करना पड़ेगा। ये लास्ट क्वेश्चन का था क्या विनायक? सही होगा। इस क्वेश्चन का स्लोप कितना है आपका विनायक? और इक्वेशन भी लिख देना। जानवी आप भी लिख देना, आ गया तो। श्रावणी आपका आया तो आप भी लिख दो। स्लोप किसकी किसकी आ गई, ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, एग्जैक्ट। -3/2 आई क्या? पक्का? ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डी एक्स बाय डी थीटा। वन नहीं आएगा एक्स का डिफरेंशिएशन, वन मत लिखना, क्योंकि राइट साइड पे थीटा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। और इसका क्या आएगा? 2 sin³ थीटा का 2 कांस्टेंट, इसको ऐसे कैसे रहने दो। और sin³ थीटा का आएगा 3 sin² थीटा, बराबर। ये पावर का काम हो गया। अब साइन थीटा का आएगा कॉस थीटा। देखो इसमें सबसे बाहर पावर है ना, sin³ में सबसे ऊपर पावर है, तो पहले पावर को करना और फिर साइन थीटा का। तो 3 2 जा 6 sin² थीटा कॉस थीटा, समझ गया तक? और डी वाई बाई डी थीटा कितना आएगा? इसमें 3 कांस्टेंट है। cos³ थीटा का आएगा 3 cos² थीटा, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, बराबर। तो आ गया -9 cos² थीटा साइन थीटा। समझ गया तक? अब इससे इसको डिवाइड कर दो, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि थीटा थीटा कट जाएगा। सही है ना? देखो डी वाई बाई डी थीटा से किसको डिवाइड किया? डी एक्स बाई डी थीटा को। तो ये कट गया। अब लेफ्ट साइड को डिवाइड किया तो राइट को भी करना पड़ेगा, है ना? तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है? -9 cos² थीटा साइन थीटा, डिवाइडेड बाय
ये कितना है 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो देखो एक साइन थीटा कट गया, इधर एक कॉस थीटा कट गया, तो -9/6 मतलब -3/2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा। और थीटा π/4 है, तो -3/2 क्योंकि कॉट π/4 1 होता है। तो -3/2 आ गया अपना टेंजेंट का स्लोप। अब इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट x माइनस x1 बराबर। अब y1 x1 कैसे निकलेगा, आपने को दिया नहीं है तो आपको निकालना है। x ये है ना, तो इसमें थीटा कितना है π/4, इधर डाल दो। ये थीटा π/4 को इधर डाल दिया तो क्या आ जाएगा x2। और साइन π/4 कितना होता है 1/√2, और 1/√2 का क्यूब मतलब 3 बार लिख दो। सही है। अब ये हो जाएगा 1/2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया x का 1/√2। ये हो गया x1। x1 की वैल्यू मिल गई। ऐसी y1 कैसे निकालोगे, यहाँ पे इसको डाल दो 1/√2, समझ गया ना। तो 3/2√2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये x1 y1 आ गया। ये किसका किसका सेम आया था x1 y1 पहले से, 1 2, ठीक है। किसको किसको समझ गया x1 y1 कैसे निकालते हो, हाथ ऊपर करो। पक्का ना। अब ये x1 और y1 इसमें डाल दो, आ जाएगा आंसर। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम कितना है अपना -3/2। और नॉर्मल के लिए क्या लोगे 2/3, बाकी सब सेम, समझ गए। ठीक है, आंसर बताओ क्या आ रहा है फाइनल डालने के बाद। नहीं, आपको थोड़ा इसमें ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, सिंप्लीफाई। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये नॉर्मल की टेंजेंट है बेटा। हाँ, ये टेंजेंट है। हम्म, अगर √2 से डिवाइड कर दिया, इसको तीनों को √2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 6/√2 है ना। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 6√2/2 3√2 आ गया। परफेक्ट, वेरी गुड। ये देखने दो, परफेक्ट, शाबाश पूर्वा, बराबर आंसर है दोनों। हरे कृष्णा। सब लोग फाइनल आंसर बताओ बस क्या आ रहा है। बोलो बेटा। टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया। 1 मिनट रुको, 1 मिनट मेरे को निकालना दो बस। हाँ। सॉरी। 2√2y इक्वल इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, यहाँ तक सही था। 2 भी नहीं आ रहा, =6 बराबर, =6। अब नॉर्मल का बताओ। ठीक है, गुड। हो गया। बस भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सब निकाल के दे दिया, वैल्यू डालने का काम भी नहीं आ रहा क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं दे सकता मैं। स्टेट बोर्ड की बुक का क्वेश्चन था, या आंसर आप खुद से देख लेना बाद में, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन, फाइंड पॉइंट्स ऑन, लिखो फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व गिवन बाय y इज इक्वल टू x³ वापस बोल रहा हूं, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व गिवन बाय y इज इक्वल टू x³ -6x²
प्लस एक्स प्लस थ्री, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, वेयर द टेंजेंट्स आर parallel to the line, where the tangents are parallel to the line, y is equal to x plus 5। समझ गए? ठीक है, बताओ कैसे करोगे। चलो वेंकटेश खड़े हो जाओ, क्या करोगे बताओ। पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्या क्या नहीं, गलत। आप खड़े हो जाओ ऋतुराज, क्या करोगे बोलो भाई, ट्राई करो, डरो मत, गलत भी बोले तो चलेगा। ठीक है, तो वन आ गया स्लोप, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 से। अब ये है भाई, एक नंबर। तो वहां से भी कुछ तो आएगा स्लोप, और फिर क्या करेंगे लास्ट स्टेप। पैरेलल मतलब क्या? बराबर, दोनों के स्लोप सेम होंगे। तो स्लोप इधर से वन आई, उधर से डिवाइड बाई dx आएगी, दोनों को सेम कर दो, पैरेलल मतलब सेम है ना स्लोप। चलो बैठ जाओ। वेरी गुड ऋतुराज, बैठ जाओ भाई दोनों। तो बताओ डिवाइड बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है, करके बताओ। क्या करना है आपको, y को डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड बाई dx आएगा। पर वो किस में आएगा, एक नम x में आएगा वो। उसको इक्वल करना है वन से, क्योंकि दूसरे इसकी स्लोप वन है ना, पैरेलल मतलब स्लोप सेम है। डिवाइड बाई dx का फाइनल आंसर कितना आ रहा है उतना बताओ भाई बस। मतलब डिवाइड बाई dx एक नंबर नहीं आएगा आपका, इसमें आएगा, क्या बोलते हैं, इक्वेशन में आएगा। वो कितना आ रहा है, बराबर 3x² माइनस 12x+1। इसको किससे इक्वेट कर दोगे, बराबर वन से, क्योंकि कर्व का स्लोप डिवाइड बाई एक्स है और लाइन का स्लोप वन है, और दोनों पैरेलल है मतलब दोनों स्लोप सेम है ना। तो इक्वल टू वन कर दोगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिल रही बताओ। ओए भाई, सॉल्व, इसकी वैल्यू क्या मिल रही बताओ जल्दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। क्वाड्रेटिक नहीं भी किया सॉल्व तो एक्स को कॉमन लिख लिया। दो वैल्यू आएगी, एक फोर बराबर बोले आप, दूसरी क्या आएगी, ठीक है, बराबर दूसरी वैल्यू जीरो आएगी। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, अब वो इक्वेशन में डाल के वाई की दो वैल्यू निकालो, वाई की दो वैल्यू क्या आ रही बताओ। कौन से इक्वेशन में डालोगे, मेन वाले। नहीं मेरे भाई, हैं, वाई की ओरिजिनल इक्वेशन में डालना पड़ेगा आपको, एक्स की वैल्यू डिवाइड बाई dx में मत डालो। एक्स की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल में डाल के वाई की निकलेगी ना। बराबर माइनस, गलत। कितना आया है वाई की वैल्यू, गलत। बेटा वही गलती कर रही हो भाई, इसके कान के नीचे बजाओ श्रद्धा के। मैं बोल रहा हूँ ना डिवाइड बाई dx में नहीं डालना है एक्स को, आप डिवाइड बाई dx में डाल रही हो आ जाके। अरे भाई ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, उसमें डालो एक्स को, गलत। हाँ रुको रुको, क्या, थ्री थ्री थ्री, और आपने बोला क्या, दूसरी बताओ। दूसरी जो सबसे पहले बताएगा विनर, फास्ट। देखते हैं ऑनलाइन बता पाता है क्या कोई, कौन बताएगा सबसे पहले। विनर क्या आएगी बताओ भाई जल्दी। फोर, वाई की वाली बताओ, वाई की माइनस, गलत, -2 नहीं है। बराबर, पूर्वा जीत गए भाई गेम, -25। देखो श्रावणी, सामने देखो इधर, सामने। उन्होंने क्या बोला, इसका टेंजेंट है ना, इसको पैरेलल है। पैरेलल मतलब स्लोप सेम, याद आ रहा है आपको। और परपेंडिकुलर मतलब स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1, याद है ना।
परपेंडिकुलर मतलब m1 m2 इक्वल टू -1, और पैरेलल मतलब mm1 इक्वल टू m2। किसको किसको याद है हाथ ऊपर करो। ठीक है, अभी तो समझ गया ना, याद नहीं भी है तो अब मेरे को बताओ इसका स्लोप कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 1, बराबर। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 1। और इसका स्लोप कैसे आएगा, डिफरेंशिएट करके, क्योंकि स्लोप डिवाइड बाई एक्स रहता है ना। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 3x² -12x प्लस 1, समझ गए। अब पैरेलल है, इसका टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट है इसका, इस टेंजेंट नहीं, इसका स्लोप है वो इसको पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, समझ गए। वापस बता रहा हूँ सुनो, इसका टेंजेंट इसको पैरेलल है, मतलब इसके टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा वो इसके इक्वल रहेगा। पैरेलल मतलब स्लोप इक्वल। इसका स्लोप कितना आ गया, 3x² -12x प्लस 1, और पैरेलल मतलब वो इसके स्लोप के इक्वल रहेगा, समझ गए। 1 से 1 कट गया, इसमें क्या कॉमन है, x, 3x कॉमन है, तो कितना आ गया, x-4 इक्वल टू 0, बराबर। मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दो ही केस है ना। तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या तो x की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 4 - 4 0, बराबर। तो x की दो वैल्यू आ गई, अब इसको इधर डालो भाई, इधर मत डालो, क्योंकि y की वैल्यू स्लोप से क्यों निकाल रहे हो आप, इधर y दिख रहा है क्या आपको कुछ, ये dy बाई dx है, y नहीं है। y निकालने के लिए इसको इधर डालना पड़ेगा। तो जब x को 0 डालोगे तो ये 0 ये 0 ये 0, y कितना आ गया, 3। तो x को 0 डाल दिया तो y कितना आ गया, 3। और x को जब 4 डाला इधर, तो 4³ 64, 4² 16 6 96 प्लस 4 प्लस 3 7, ये आ गया -120, कितना आ गया था भाई, -25, ठीक है। तो आ गया -20। तो ये दोनों आंसर है इस क्वेश्चन के, क्योंकि आपको क्या निकालने पर आता, क्वेश्चन पढ़ो स्टार्टिंग में, फाइंड द पॉइंट्स। तो ये वो दो पॉइंट्स है, समझ गए, ऐसा लिखना है आपको। तन्मय समझ गया पक्का, ठीक है भाई। अब आते फिर से रेट मेजर, कल जहाँ पे थे अपन। अच्छा, डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dx/dt। डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx/dt, बराबर। और ये क्या, बजाओ कान के नीचे, स्पीड, ये होती है वेलोसिटी। तो याद रखना, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन। तो dv/dt क्या होगा, एक्सेलरेशन, समझ गए। एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट किया तो, मेरे को भी नहीं पता क्या होता है इसके सामने, यही तक पता है, ठीक है ना। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। तो देखो सुनो सुनो, एक और चीज, डिस्टेंस को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिली, डिस्टेंस को दो बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला, समझ गए ना। क्योंकि डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशिएट, वेलोसिटी इसका डिफरेंशिएशन है एक्सेलरेशन, याद रहेगा क्या सबको ये, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। इसका मतलब डिस्टेंस का दो बार डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन मिला, बराबर। तो लिखो कुछ, अ कार इज मूविंग इन सच अ वे, फास्ट, रिपीट नहीं करूंगा, अ कार इज मूविंग इन सच अ वे दैट डिस्टेंस कवर्ड इज given by the equation, distance covered is given by the equation s is equal to, ओ भाई इसको निकालो बाहर, चलो बाहर आओ, व्यास इसको निकालना है, आओ आओ, s इक्वल टू, जल्दी आओ भाई, t² प्लस 3t, यहाँ पे s इज इक्वल टू 4t² प्लस 3, लिख दिया। what would be the velocity, what would be the velocity and acceleration, what would be the velocity and acceleration at t इक्वल टू, एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड, 20 सेकंड में कितनी रहेगी वेलोसिटी, और आपको एस दिया डिस्टेंस, आपको निकालना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, समझ गए। अभी जो मैंने बताया वही यूज करना है। तो पहले देखते हैं किसका आता है, बिल्कुल सही, नहीं उसका सही है, श्रद्धा का सही है। हम्म। बेटा एक बार डिफरेंशिएट करो टी डालो, दो बार डिफरेंशिएट करो टी डालो, खत्म, यही करना है ना।
पहले बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, दूसरे बार करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है ना? चलो एक बार बता देता हूँ। देखो आपको एस कितना दिया है, 4t² + 3t, बराबर। सब सामने देख रहे हैं ना? देख लो भाई, जिसका नहीं हुआ जिसका हुआ सब देखो। पहले बार डिफरेंशिएट करोगे तो ds/dt, क्योंकि राइट में टी है तो टी के रिस्पेक्ट में। इसका आ गया 8t + 3, टी कितना है 20, तो ये आ गया 163, समझ गए? इसको वापस डिफरेंशिएट करोगे तो मैंने बताया था डिस्टेंस को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। तो ये कितना आएगा, इसको वापस डिफरेंशिएट करो तो 8 आ गया भाई, सीधे आंसर आ गया। ठीक है ना? आंसर है 8। इसमें टी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एक्सेलरेशन किसको किसको समझ गया पूरा? अब इसमें यूनिट भी दे देना, वेलोसिटी आती है मीटर/सेकंड और एक्सेलरेशन कितना आता है बोलो? यस वेरी गुड, मीटर/सेकंड²। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। और याद रखना, अगर वेलोसिटी दी होती है आपको सपोज 6t² + 2 और पूछा होता है एक्सेलरेशन निकालो, तो इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना? 12t, और t को कितना डाला है अपन ने? हाँ, तो 20 × 12 240, ठीक है। नहीं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर वेलोसिटी ये दी होती। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन बोला मैंने आपको। हाँ, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे फिर। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, सिखाऊंगा बाद में, आएगा वो। ये समझ गए ना? तो देखो, दो बार डिस्टेंस को डिफरेंशिएट किया तो भी एक्सेलरेशन मिलता है, और एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो भी एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। चलो, अब इसका आंसर बताओ। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। S = लिखो, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, एक ही बात है। S = 2t³ -5t² +4t -3, 2t³ -5t² +4t -3, ये है S। अब उल्टा है भाई, आपको एक्सेलरेशन दे दिया है। एक्सेलरेशन दिया है 14 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन दे दिया। हाँ, आपको टाइम बताना है, कौन से टाइम पे ये एक्सेलरेशन होगा 14, टी कितना होगा, और फिर टाइम निकालने के बाद निकालना वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बराबर। अब निकालो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो, एक्सेलरेशन 14 दिया है, टाइम कितना होगा पूछा है, और फिर टाइम निकालने के बाद वेलोसिटी और डिस्टेंस बताओ। बराबर, बराबर। नहीं रुको, नहीं बेटा, गलत हो गई। -4 नहीं है। नहीं, नहीं, t = 2 पे वेलोसिटी जीरो आ ही नहीं सकती। हाँ, गलत। भाई आप किस लाइफ में आंसर दोगी श्रावणी, एक तो आंसर दे दो भाई। हरी बोल कर रही हो। गलत। हाँ, वेलोसिटी 2। वेलोसिटी 2 नहीं, ये 2, टाइम 2। नहीं, पास में है, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 8। वेलोसिटी आई क्या ऋतुराज? अच्छा, टाइम आएगा, टाइम। और ये कितना है डिस्टेंस? वो भी तो निकालना है भाई, डिस्टेंस। चलो देखो, बता रहा हूँ करके। सबसे पहले क्या करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। एस दिया है ना भाई, एस को लिखने का। श्रावणी सामने देखो। सही है भाई, वन है। देखो, अब आपको क्या दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 14। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट करके। तो पहले बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एस को वेलोसिटी, ये कितनी आ गई, सॉरी, 6t² -10t + 4, बराबर। इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे एस को, तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ये कितना आ गया, 12t - 10। और एक्सेलरेशन कितना दिया है, 14। तो बस इसको सॉल्व कर दो, 12t - 10 = 14। तो 12t कितना आ गया, 24। सही है। तो t कितना आ गया, 2। टाइम निकालने बोला था, फिर टाइम निकालने के बाद बोला था वेलोसिटी बताओ, तो t = 2 इधर डाल दो। समझ गए? तो वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ गई, 2² 4 6 24 -20 + 4, ये आ गया 8, बराबर।
और पूछा था डिस्टेंस भी बताओ, तो ये टी इक्वल टू टू इधर डाल दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। 2 क्यूब 8 टू 16 माइनस टू स्क्वायर 4 5 20 प्लस 8 - 3 माइनस 4 + 8 कितना होता है? 4 - 3 1। तो एक आंसर 1 है और एक आंसर 8 है। किसको किसको पूरा समझ गया हाथ ऊपर करो। पक्का ना? किसका किसका पहले से आ गया था ईमानदारी से वो हाथ ऊपर करो। पूरा किसका आया था आखिरी तक 1 तक वो हाथ ऊपर करो बस। 1 2 3 4 ठीक है भाई। मजा आया भाई? आज आ रहा है ना मजा भाई, ठीक है। अच्छी बात है। क्या करना है? सिर्फ डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट। अब लिखो ये क्वेश्चन। अब आते हैं फिर से कल वाले टाइप के क्वेश्चन पे, रेट मेजर। उसमें क्या पता होना चाहिए? सिर्फ फॉर्मूला, फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना है ना। तो देखो, इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, if each side of equilateral triangle increases at a rate of √2 centimeter per second। वापस रिपीट कर रहा हूं प्रज्वल। इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ, भाई अगर बीच में कोई वर्ड छूट गया ना तो सिर्फ सामने का लिखना चालू कर देना, वो वर्ड बाद में लिखना। एट अ रेट ऑफ √2 centimeter per second, कॉमा, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, ऑफ इट्स एरिया व्हेन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। ऐसे डायरेक्ट लिखना, व्हेन साइड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इतना पूरा लिखने से अच्छा, समझे ना? मेरा बोलना है काम, पर आप शॉर्ट में लिखा करो। व्हेन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला किसी को याद है तो हाथ ऊपर करो बस। एरिया का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल के, हाथ ऊपर करो, बताओ मत। याद है तो हाथ ऊपर करो बस। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। गलत हो तो मैं मारना थोड़ी वाला हूं भाई। मैं मारता कब हूं? जब पढ़ने के बाद आपको बोला याद करो तब भी नहीं आया तब। ये इसमें थोड़ी मारूंगा। अरे मेरे भाई वो बचपन वाला फॉर्मूला मत बताओ। ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो, हाफ बेस इंटू इट इक्वल। नहीं, हेरॉन्स वाला नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बोलो भाई प्रज्वल। इंटू, सिर्फ √3/2 की जगह 4 है, इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है भाई। √3/4 इंटू साइड, साइड को ए पकड़ लो, ए स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको बताना है कि अगर साइड √2 से बढ़ रही है तो एरिया कितने से बढ़ेगी? बढ़ेगी मतलब रेट, रेट मतलब उसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? टी के। रेट दिया है मतलब टी के, ठीक है, टाइम के। तो बताओ डी A/dt कितना आ रहा है? कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखना डिफरेंशिएशन करते वक्त। साइड का आपको ऑलरेडी दिया है कि साइड किस रेट से बढ़ रही है। मेरे को आंसर नहीं पता, आपका आंसर बस बोल दो। कितना आ गया? बताओ पूर्वा, डरो मत, क्या है आंसर? क्या निकालना है ये बताओ, निकालना क्या है? बराबर। तो इसको डिफरेंशिएट करना है। ए की वैल्यू दी है बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में। ए मतलब साइड का लेंथ। गलत। हाँ रुक जाओ, ये हो सकता है, एक बार सोचने दो। नहीं यार, ये भी गलत है। गलत है। बराबर। क्या है भाई हर्ष? किस इसका सुन के आया क्या भाई सच में? फोड़ दिया भाई। ठीक है, अब बैठ के सॉल्व करते हैं इसको।
क्योंकि इसको क्या करेंगे खड़े होकर सॉल्व कर। अरे 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 अरे, हरी बोलो ना तो। ठीक है, ए का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी टी, ये √3/4 कांस्टेंट है। और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a इंटू डी ए बाई डी टी, बराबर। सही है ना? समझ गया तक? अब आपको साइड का तो ऑलरेडी दिया है, कितने साइड, कितने से चेंज हो रही है साइड? √2, तो इसको √2 डाल दो तो क्या आ गया? √3/4 इंटू 2 इंटू ए इंटू √2। और ए भी आपको ऑलरेडी दिया है। ए मतलब लेंथ ऑफ साइड, कितनी है लेंथ ऑफ साइड? 3, बराबर। तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया आंसर? 3√3 डिवाइडेड बाय ये एक और रूट कट गया, √2। समझ गए? किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो पूरा। पक्का ना भाई? श्रावणी समझा कि नहीं? भाई याद रखो, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना है। उन्होंने बोला चेंज इन एरिया, तो एरिया के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करो। चेंज इन साइड ऑलरेडी दिया है, डी ए बाई डी टी, और साइड भी दिया है ए। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं किया तो पहले जैसे मारता था वापस मारूंगा, मजाक नहीं कर रहा। होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज नंबर 2.1 कल पूरी कंप्लीट चाहिए। कितने क्वेश्चन है उसमें? 16 क्वेश्चन है टोटल। 16 प्लस क्वेश्चन नंबर 1 में 7 है, 23 क्वेश्चन है। पूरा कंप्लीट करके लाना कल, ठीक है? नहीं आए तो गलत सॉल्व करके लाना है, पर लाना है, ठीक है ना? इसमें मजाक नहीं कोई। इसमें सीरियस हो भाई। प्रज्वल, आपको अलग से दूंगा तो 3 एक्स्ट्रा। आप पहले करके लाओ, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन कल कराया था, आज वापस कराता हूँ। द एज, लिखो लिखो, साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग। देखो डिक्रीजिंग मतलब माइनस लेना। रेट अगर 0.6 दिया है तो आप कितना लोगे? -0.6, क्योंकि डिक्रीजिंग लिखा है ना। डिक्रीजिंग मतलब निगेटिव लेना, ठीक है? द साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.6। भाई जल्दी व्यास। साइड ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम। इसका क्यूब का वॉल्यूम कितने रेट से डिक्रीज हो रहा होगा? अगर क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर है, साइड कितनी दी है? लास्ट में लिखो साइड ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। क्या? फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का रेट बताना है आपको कि डिक्रीज का, अगर साइड ऑफ क्यूब 2 सेंटीमीटर है तो। तो क्यूब के फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? बराबर। और हर्षद, डीएल बाई डी टी कितना लोगे? सिर्फ हर्षद बताएगा और कोई नहीं। डीएल बाई डी टी मतलब साइड चेंज हो रहा है, कितने से हो रहा है? कितना लोगे आप? यस, शाबाश। भाव पोहोचले आपल्यापर्यंत। ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम रेट मतलब डिफरेंशिएट, टी के रिस्पेक्ट में, तो टीवी बाई डी टी। तो वॉल्यूम का रेट बताना है और लेंथ का दिया है साइड का। एल कितना दिया? 2 दिया है ना? हाँ, और रेट ऑफ एज, साइड डिक्रीज हो रही है मतलब एल डिक्रीज हो रहा है पॉइंट से, ठीक है? इंटू -0.6, बराबर। तो 12 इंटू 6/10 और माइनस -7.2। श्रावणी छापो मत, खुद से करो, खड़े खुद से। समझ रहे पक्का? ठीक है। अब ये आसान क्वेश्चन होगा, आपको रेट के आखिरी टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ जो हार्ड माने जाते हैं थोड़े से, फिर रेट खत्म। लिखो पहला क्वेश्चन, 1 मिनट। अ मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर is moving away from a lamp. A man of height 180 सेंटीमीटर, अरे इतना पूरा नहीं लिखने का, लिखना h = 180।
आप क्या पूरा लिखते बैठते हो? ये 10वीं के बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ ना, उनको मैं 4 लाइन के क्वेश्चन बोलता हूँ, बस 2-3 वर्ड लिखते और आंसर बताते हैं, ऐसा चाहिए। मेरा बोलने का काम है, पर आपको समझना चाहिए क्या क्या लिखना है। अ मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर, लिखो पूरा, टेंशन मत लो। इज मूविंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, इज मूविंग अवे, ये तो लिखना ही पड़ेगा पूरा, इज मूविंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एट अ रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। 1.2 मीटर पर सेकंड। लैम्प पोस्ट समझते हो ना, रास्ते में जो रहते हैं ना लैम्प, क्या बोलते हैं अपन को? हाँ, स्ट्रीट लैम्प। तो ऐसे एक स्ट्रीट लैम्प है, उससे वो दूर जा रहा है, ठीक है ना, मूविंग अवे। और कितने स्पीड से जा रहा है? 1.2 मीटर पर सेकंड के। लैंप पोस्ट की हाइट है 4.5 मीटर। ऐसा लिखो, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इक्वल टू 4.5 मीटर, अपने भाषा में लिखो भाई। मैं लेता तो ऐसा लिखता है, HL, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इक्वल टू 4.5 मीटर्स। तो आपको बताना है, फाइंड द रेट एट विच, अब ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। अब नीचे तो पॉइंट नंबर 1, रोमन में आए, हिज शैडो, हिज शैडो इज, इज, ये स्पेलिंग बतानी पड़ेगी। लेंथनिंग, लेंथनिंग की स्पेलिंग ये आती है। शैडो की ऊंचाई किस स्पीड से बढ़ रही है, समझ रहे हो ना, शैडो की स्पीड से लेंथन हो रही है। और दूसरा, दूसरा लिखो पॉइंट नंबर 2, रोमन में, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। अब देखो, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करो। 180 सेंटीमीटर का इंसान है जो एक लैंप पोस्ट से दूर भाग रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड से, बराबर। अब लैंप पोस्ट की हाइट 4.5 मीटर है, तो भाई की शैडो कितने रेट से बढ़ रही है, और शैडो का जो टॉप पॉइंट है, टिप टिप कोना, वो कितने रेट से मूव कर रहा है। ये दो चीजें आपको बतानी है। डायग्राम बनाने की कोशिश करो, कुछ समझे तो बताओ। कल याद है अपन ने एक डायग्राम बनाई थी काइट वाली, तो आपको समझा था ना, उधर पाइथागोरस लगाना है, इधर पाइथागोरस नहीं लगाना है, पर और कोई कॉन्सेप्ट लगाना है इधर, ट्रायंगल का। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है, पहले आप इमेजिन करो, आप अगर ये यहाँ पे लैंप पोस्ट है, और इधर से तो शेडो कहाँ गिरेगी? ये जिसको समझा उसको आएगा भाई आंसर। आप यहाँ ये देखो, मैं आदमी हूँ, मैं मैन हूँ, मैन इससे दूर जा रहा हूँ वहां पे, अब मेरी शेडो कहाँ गिरेगी? हाँ, इधर सामने गिरेगी, उधर ऐसे, लैंप इधर है, शेडो उधर गिरेगी। अब चलो, इतना तो समझा, आप बताओ आंसर, आंसर बताओ। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मेरी शेडो और सामने जाएगी वहां पे, आप समझ रहे हो ना? अब बताओ। ठीक है, बताओ। चलो, ये देखो भाई, इधर देखो सामने, कौन बात कर रहा है? सामने, सीधा सीधा, ठीक है, ये लैंप पोस्ट है, ठीक है ना? हम्म। अब आदमी कहीं तो सपोज यहाँ पे खड़ा है, समझ गया तक? ये आदमी खड़ा है, अब इसकी शैडो यहाँ पे कहीं तो गिरेगी, पकड़ लो इस पॉइंट पे, यहाँ पे उसकी शैडो गिरी, सपोज इस पॉइंट का नाम है बी, जिस पे उसकी शैडो गिरी, समझ गए? इस पॉइंट को बोल देते ए। अब क्या करो, लास्ट इसको जोड़ दो, इसको यार थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, आदमी को थोड़ा हाइट बढ़ानी पड़ेगी, इसकी कॉम्प्लेन भी लाना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यार ये 0 डिग्री मजा नहीं है, रुक जाओ, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो ये आदमी है, एम लिख देता हूँ इधर, आदमी को मैन। ये लैम्प पोस्ट है, एल, और भाई की शैडो गिर रही है इधर।
अब ये आदमी कितने दूरी पे खड़ा है, तो इस दूरी को पकड़ लो, ए से लेके, क्या दे दो इसको, ई नाम दे दू, ए से, अच्छा सी, चलो ये सी बोली, अरे ए से लेके सी तक के डिस्टेंस को बोल दो आप वाई, और ये पूरे डिस्टेंस को बोल दो, अच्छा इस डिस्टेंस को बोल दो एक्स, और इसको वाई। यहाँ तक समझ गए? अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था, कि शैडो की कितना लेंथन हो रही है, मतलब ये निकालना है आपको, शैडो कितने से लेंथन हो रही है, रेट पूछा है, मतलब dx बाई dt निकालना है, रेट ऑफ शैडो की लेंथन है ना, तो ये dx बाई dt निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है मेरे को, कैसे निकालेंगे? मैन की हाइट कितनी दी है? यस, नहीं बेटा एक मिनट रुक जाओ, ये है 180, ये कितना है, पक्का 180 दी है? ओ भाई, तो 180 को कन्वर्ट करो ना भाई, मीटर को सेंटीमीटर में करने से अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में करो। ये है 1.8, और ये कितना है, वन, लैम कितना है भाई, 4.5, बिल्कुल सही। ओके, और क्या दिया है, रेट, हाँ मैन की स्पीड दी है, अब देखो मैन यहाँ पे खड़ा है इस वक्त, तो ये उसकी स्पीड है, ये डी वाई बाई डी टी, क्या स्पीड है, डी वाई बाई डी टी, ये मैन यहीं तक पहुंचा है ना, तो डी वाई बाई डी टी तक ही पहुंचा है, तो डी वाई बाई डी टी कितना दिया है, 1.2। क्या करेंगे बताओ अभी, इन सब में रिलेशन कैसे बनाएंगे, 1.8, 4.5, वाई एक्स, क्या रिलेशन है इसमें, जो बता देगा उसको 500 रुपये इनाम। मजाक कर रहा हूँ पर आप बता दो। ठीक है, मैं आपको क्लू देता हूँ, कुछ समझ रहा है क्या, बताना। ठीक है, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, क्या है, तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशो सेम होता है। अभी सबको नाम दे दो, ए बी सी, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो। सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशो सेम होता है, तो इसकी साइड बी सी है अपॉन इसकी ए बी है, तो बी सी अपॉन ए बी, ये ये पैरेलल साइड है, ई सी अपॉन, ई सी अपॉन ए डी होगा, यहां तक समझ गए? ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशो, इसका ये साइड है ना छोटे वाले का, वो इसके बड़े साइड के रेशो में है, और ये इसके रेशो में है। अब वैल्यूज डालना चालू करो, बीसी क्या है एक्स, ए बी क्या है एक्स प्लस वाई, सही है ना, ये एक्स है और ये एक्स प्लस वाई है, इज इक्वल टू ई सी कितना है 1.8, और ए डी कितना है 4.5, सही है तक? ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं बताओ थोड़ा। हाँ 2/5 बिल्कुल सही, 18/45 2/5, 5x इज इक्वल टू 2x+2, 5x - 2x 3x इक्वल टू, आता करून द्या तुम्ही डिफरेंशिएट, तो 3 dx/dt इज इक्वल टू 2 dy/dt, और dy/dt ऑलरेडी दिया है, कितना दिया 1.2, 1.2 इंटू 2 2.4, तो dx/dt मिल गया 2.4 डिवाइड बाई 3 विच इज 0 पॉइंट, तो लेंथ ऑफ शेडो जो है जिससे वो रेट बढ़ रहा है वो है 0.8, और पूछा है पॉइंट बी का टिप किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहां से मूव कर रहा है ना पूरा, तो पूरे x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन आंसर है, समझ गए? तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आ जाएगा, dx/dt प्लस dy/, dx/dt कितना आ गया 0.8, dy/dt कितना है 1.2, ये आ गया 2। देखो वापस बताता हूँ भाई, किसको किसको समझ गया वो बताओ पहले, पक्का ना, सबको समझ गया, वापस बताने की जरूरत नहीं कुछ, ठीक है ना, लिख लो इसको, हरे कृष्णा। अब